जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंचायत सचिव नियुक्ति के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर के अब सरकार की इंटेंशन जो है वो पूरी नेगेटिव नजर आ रही है। इसी के बीच एक और अपडेट निकल कर आ रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हाईकोर्ट का फैसला आया है अवमानना याचिका पर अब 12 मार्च को होगी सुनवाई। मतलब ये जो अवमानना याचिका दायर किया गया था, इस पे सुनवाई के लिए अगला डेट दिया गया है 12 मार्च को। तो 12 मार्च को यह क्लियर हो पाएगा कि क्या पंचायत सचिव की नियुक्ति हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पंचायत सचिव व एलडीसी नियुक्ति मामला राष्ट्रीय लोक अदालत को रेफर, मतलब अब ये मामला जो है वो राष्ट्रीय लोक अदालत को रेफर कर दिया गया। दोस्तों, मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि पंचायत सचिव का जो नियुक्ति है, इसका ये 2017 में निकाला गया था और 2017 में लगभग 3088 सीटों पे ये नियुक्ति होनी थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 3088 सीटों पे नियुक्ति होनी थी, जिसके लिए लगभग 4948 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका था। ये 2019 तक की बात है। अब सिर्फ बचा हुआ था तो भाई मेगा सूची को जारी करना। लेकिन मेगा सूची जारी करने से पहले सरकार का यह फैसला आता है कि पंचायत सचिव नियुक्ति को रद्द किया जाता है। अब जैसे ही ये खबर फैला, पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने यह मामला लेकर कोर्ट पहुंच गए। हालांकि सीधा इन्होंने कोर्ट नहीं पहुंचा, पहले इन्होंने फिजिकल प्रोटेस्ट करके और डिजिटल प्रोटेस्ट करके अपने हक की लड़ाई को जरूर लड़ा। लेकिन जब देखा इन्होंने कि किसी तरह का कोई सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तब यह मामला उन्होंने कोर्ट तक लेकर के पहुंचा और उनकी मांग है कि भाई हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। और ये जायज है दोस्तों, उनकी मांग भी सही है। कारण क्या है कि 2017 में इस विज्ञापन को निकाला गया था, 18 में इसका एग्जाम का प्रोसेस हुआ और 19 तक लगभग इसका सारा प्रोसेस हो चुका था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह का सारा प्रोसेस हो चुका था। अब सिर्फ बचा हुआ था तो मेगा सूची जारी कर करके और लोगों को नियुक्ति पत्र देना। अब वो करना चाहिए सरकार को, तो सरकार जो है वो तरह तरह की अड़चने लगा करके और इसको रद्द करने में पड़ी हुई है। जैसा कि आपने कल ही के न्यूज में देखा होगा, मैंने भी अपडेट दिया था कि विधानसभा के बैठक में, कैबिनेट के बैठक में ये बात सामने आई है कि पंचायत सचिव को पुनः प्रकाशित किया जाएगा। मतलब पंचायत सचिव का जो विज्ञापन है उसको रद्द करके इसको नए सिरे से प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि वो आगे देखने योग्य होगा, लेकिन अभी जो 12 तारीख को सुनवाई होने वाला है, इस पे क्या कुछ रिपोर्ट है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी, है ना, ये झारखंड हाईकोर्ट के वकील है संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने, जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के अदालत ने पंचायत सचिव एवं निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी दोनों पर यह सुनवाई हो रही है। ठीक है, एक तो पंचायत सचिव पे हो रहा है, दूसरा एलडीसी पे हो रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की है। देखिए, पंचायत सचिव और एलडीसी का जो एलडीसी प्रतियोगिता परीक्षा का जो रिजल्ट आया था, उस पे एक अवमानना याचिका दायर की गई थी इन अभ्यर्थियों के द्वारा, उसी पे सुनवाई हुई और यह सुनवाई जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। अब इसके दौरान, सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी के प्रतिवादी का पक्ष सुना, मतलब जो कंप्लेनर थे उनका पक्ष को सुना। इसके बाद मामला को राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर कर दिया। देखिए, जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो ये मामला को अब कहां रेफर कर दिया गया है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 22 मार्च को होगा और राष्ट्रीय लोक अदालत में इसकी सुनवाई 22 मार्च नहीं, 12 मार्च को होगी, है ना। तो 12 मार्च एक बहुत ही बड़ा दिन है पंचायत सचिव और एलडीसी के अभ्यर्थियों के लिए। क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में हम लोग 12 मार्च को देखेंगे। लेकिन इसके आगे क्या दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे, है ना। इन्होंने कई तरह के आरोप को लगाए हैं। जैसे इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा। प्रार्थी ओम कपूर ने अवमानना याचिका दायर की है। उन्होंने पंचायत सचिव, देखिए यहाँ पे उन्होंने पंचायत सचिव व निम्न लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने के मामले में एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन करने की मांग की है। एकल पीठ में 8 हफ्ते में निर्णय लेने को कहा गया था। उल्लेखनीय है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग
जेएसएससी ने वर्ष 2017 में पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रक्रिया शुरू की थी। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 2017 में इस विज्ञापन को लाया गया था, 2018 में इसका एग्जाम हुआ और 2019 में इसका लगभग सारा प्रोसेस हो चुका था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह सारे हो चुके थे, लेकिन नियुक्ति पत्र अब तक नहीं मिल पाया है और उम्मीद भी अब कम लग रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो 100 नहीं 200% इस मूड में है कि इस नियुक्ति को भी रद्द किया जाए और फिर से इसे नए सिरे से लागू किया जाए। लेकिन दूसरी ओर अभी ये मामला चूंकि कोर्ट पहुंच चुका है, तो कोर्ट का भी फैसला क्या होगा, क्योंकि कोर्ट का ही फैसला सर्वोपरि होता है, तो ये भी देखने योग्य होगा। लेकिन दोस्तों सरकार, ये झारखंड सरकार जो भी कर रही है झारखंड के कैंडिडेट के साथ, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बतावें। क्योंकि देखिए बीइंग अ स्टूडेंट आप किन्हीं के पीड़ा को समझ सकते हैं कि जो 2017 से बस इस आस में बैठे हुए हैं कि अब हमारी नियुक्ति हो जाएगी, अब हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, और अचानक 2022 में आकर के ये कह देना कि इस नियुक्ति को रद्द किया जा रहा है, तो सोचिए उनके जीवन का ये 5 साल कितना मतलब कठिन गुजरा होगा, या फिर ये 5 साल उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, है ना। 4 साल तो वैसे ही हो गया, 5वां साल शुरू हो गया, तो ये कितना मतलब उसके लिए कठिन हो गया होगा। अब ये क्या सरकार ये 5 साल उन अभ्यर्थियों को लौटा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि जेएसएससी का जितना भी विज्ञापन आ रहा है, तो उसमें जो पुराने कैंडिडेट हैं जो पहले फॉर्म को अप्लाई किए हुए थे, उनको कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो। हालांकि सीजीएल वाले अभ्यर्थी लड़ाई लड़े, वो भी मामला कोर्ट पहुंचा था, तो फाइनली कोर्ट के द्वारा ये आदेश आया कि नहीं, छूट मिलनी चाहिए, जो 15 और 19 में जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे उनको छूट मिलना चाहिए। लेकिन उसमें भी सारे पोस्ट में अभी तक छूट नहीं मिल पाया है, सिर्फ एक सीट में मिला है, शायद पंचायत सप्लाई ऑफिसर सॉरी ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर में मिला है। तो दोस्तों ये आप झंझट देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि एक्साइज का भी अब एक्साइज कांस्टेबल का भी ऑनलाइन शुरू हो गया है, और एक्साइज कांस्टेबल का जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो इसका भी एज कट ऑफ देख करके आप चौंक गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें भी बाहर हो गए हैं। हालांकि ये सारा रद्द किया हुआ वैकेंसी है, तो सरकार को भी इस पे सोचनी चाहिए। और मेनली दोस्तों सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर गुमराह किया गया है तो वो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को किया गया है, क्योंकि जब इससे पहले 6 अलग अलग नियुक्तियों को रद्द किया गया था, तो उस समय पंचायत सचिव और झारखंड टीजीटी और पीजीटी को छोड़ करके बाकी सबको रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद जितने भी बयानबाजी हुए हैं मंत्रियों के द्वारा या झारखंड सरकार के द्वारा, उन्होंने बस एक ही आश्वासन दिया है कि पंचायत सचिव के लिए जो भी होगा पॉजिटिव होगा, सही होगा। लेकिन अचानक इस तरह से आकर के बेवफा हो जाना, बदल जाना, ये भी ठीक नहीं है। तो आप बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से हट करके और एक स्टूडेंट्स की मतलब तरह सोचिए कि इन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का क्या गलती है। सरकार कहती है कि सिस्टम में गलत है, नियमावली ठीक नहीं है, तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या नियमावली हमने बनाया है, या फिर नियमावली को ये तमाम पंचायत सचिव के अभ्यर्थी ने बनाया है, या फिर सरकार नहीं बनाया है। तो सरकार की गलती का खामियाजा इन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को क्यों भुगतना पड़ रहा है, ये हम पूछना चाहते हैं झारखंड सरकार से। दोस्तों आपको क्या लगता है, पंचायत सचिव का नियुक्ति होनी चाहिए? इन्हें जो भी स्टूडेंट्स जो लगभग 4948 स्टूडेंट का जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है और टोटल इसमें 388 पोस्ट हैं, क्या इनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।